देश में कोरोना की रफ्तार आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। दिल्ली में शुक्रवार रात से लागू वीकेंड कर्फ्यू भी आज सुबह खत्म हो गया है। वीकेंड कर्फ्यू के बावजूद एक दिन में 22,000 से ज्यादा मामले रिपोर्ट हुए हैं। मुंबई में भी कुछ ऐसा ही हाल है। हर गुजरते दिन के साथ मामले दोगुने होते जा रहे हैं। हालात बहुत चिंताजनक हैं। संक्रमण अपनी पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में अगर अब भी सावधानी नहीं बरती गई तो हालात बेहद खराब हो सकते हैं। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है। मुंबई में कोरोना का विस्फोट हो रहा है। हर गुजरते दिन के साथ केस बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं। हम आपको हर राज्य की हकीकत दिखाएंगे, हर आंकड़ा बताएंगे, लेकिन पहले दिल्ली की तस्वीर देखिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर शुक्रवार रात से लागू वीकेंड कर्फ्यू खत्म हो गया है। 2 दिन से सुनसान दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर आज भीड़ का नजारा दिखने वाला है, लेकिन यहां कोरोना के आंकड़े डराने वाले हैं। दिल्ली में 7 जनवरी को 17,335 कोरोना के नए मामले सामने आए, तो वहीं 8 जनवरी को 20,181 और 9 जनवरी को यह आंकड़ा बढ़कर हो गया 22,751। ये हालात वीकेंड कर्फ्यू के बाद है, लेकिन परेशानी यहीं रुकने वाली नहीं है। एक्सपर्ट्स जो बात बता रहे हैं वो चिंता बढ़ाने वाली है। IIT कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने आने वाले दिनों के लिए एक अनुमान पेश किया है। जब हमने प्रारंभ में आकलन किया था, जब भारत का डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं था, तो हम ये मान के चले थे कि जिस प्रकार साउथ अफ्रीका में हुआ वैसा ही भारत में होगा, और उसके अनुसार कुछ प्रोजेक्शन किए थे। लेकिन इंडिया के ट्रेंड देख के बड़ा स्पष्ट है कि साउथ अफ्रीका जैसा हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। साउथ अफ्रीका से कहीं अधिक ये इन्फेक्शन फैल रहा है, और उसका कारण एक ही दिखता है कि हमारे यहाँ ओमिक्रॉन जो है वो लोगों की इम्यूनिटी जो पुरानी थी, चाहे वैक्सीन वाली हो या इन्फेक्शन वाली हो, उसको बाईपास कर रहा है। ये साउथ अफ्रीका में उत्तर तक नहीं। रफ्तार बहुत तेज है। इन्फेक्शन रेट भी पहले के मुकाबले ज्यादा है। कोरोना का वायरस कोई भेदभाव नहीं कर रहा। कोरोना पर कोरोना का जबरदस्त अटैक हुआ है। दिल्ली के 6 बड़े अस्पतालों के करीब 750 डॉक्टर्स से प्रभावित हुए हैं। एम्स के कम से कम 350 डॉक्टर इस समय आइसोलेशन में हैं। ये सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं। दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल में 29 स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। IIT कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने दिल्ली को लेकर भी एक अनुमान बताया है। दावा है कि 15 जनवरी के आसपास दिल्ली में इन्फेक्शन के मामले अभी की तुलना में करीब 2 गुने हो सकते हैं। दिल्ली और मुंबई दोनों जगह अब हमारे पास डेटा इतना आ गया है कि हम उसके बारे में कुछ अच्छे से निष्कर्ष निकाल सकते हैं, और विशेष रूप से मुंबई में। तो मुंबई में हमारा अंदाज है 15-16 जनवरी में अधिकतम स्तर पे पहुंचेंगे, और उसके बाद बड़ी तेजी से संख्या कम होनी शुरू होगी। दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही आकलन है हमारा। तो दिल्ली में कोरोना के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। लॉकडाउन की आशंका जाहिर की जा रही है। हालांकि कोरोना से रिकवर हुए दिल्ली के CM केजरीवाल इससे इनकार कर रहे हैं। कई लोग मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, लॉकडाउन लगेगा? हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। लॉकडाउन नहीं लगेगा अगर आप मास्क पहनोगे तो। मास्क पहन के घर से बाहर निकलो, मास्क पहन के चारों तरफ घूमो। अगर ज़रूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना ही निकलो अभी थोड़े दिन, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। फिलहाल लॉकडाउन लगाने की कोई हमारी मंशा नहीं है। दिल्ली की रिपोर्ट के बाद अब बात मुंबई की कर लेते हैं, क्योंकि माया नगरी में हर दिन कोरोना का विस्फोट हो रहा है। महाराष्ट्र में कल 44,895 नए केस दर्ज किए गए, जिसमें से 19,474 केस केवल मुंबई के हैं। मुंबई कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुकी है। पिछले कुछ दिनों के आंकड़े देखिए। मुंबई में 5 जनवरी को 15,166 केस सामने आए। 6 जनवरी के बाद मुंबई में कोरोना इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 20,000 के पार रही। 6 जनवरी को मुंबई में 20,181 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 7 जनवरी को 20,971 तो 8 जनवरी को 20,318 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए।
कोरोना की तीसरी लहर का असर मुंबई के पुलिस डिपार्टमेंट पर भी पड़ा है। मुंबई पुलिस के 486 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव हैं, जिनमें से 104 पुलिस वालों को हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। मुंबई पुलिस के कई सीनियर अफसर भी पॉजिटिव हो गए हैं। ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर विश्वास नागरे पाटिल, एडिशनल पुलिस कमिश्नर दिलीप सावंत, एडिशनल पुलिस कमिश्नर सत्यनारायण चौधरी सहित कई अफसरों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वसई विरार मीरा भाईंदर के पुलिस कमिश्नर सदानंद दाते भी कोरोना से इन्फेक्ट हुए हैं। डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स लोगों से घर पर रहने की सलाह दे रहे हैं। कई जगहों पर एक बार फिर से वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया है, लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में भी मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास हजारों लोग सिर्फ घूमने निकल आए। ये है मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया की। ये राज्य सरकार ने कहा है कि सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक 5 से ज़्यादा लोगों को एकत्रित नहीं होना है, क्योंकि कोविड का खतरा भीड़ के चलते बढ़ता है। लेकिन ये जो भीड़ है वो गेटवे ऑफ इंडिया पर जो है साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ऐसी ही भीड़ मुंबई के और भी पब्लिक प्लेसेस हैं, चाहे वो मरीन ड्राइव हो, जुहू चौपाटी हो, वहाँ पर भी लगातार बढ़ती है। दादा मास्क क्यों नहीं पहना? क्यों नहीं पहनते आप लोग मास्क? फोटो शूट करवा रहे हैं। लेकिन आपने मास्क क्यों नहीं पहना है? नहीं मैडम, अभी तो क्यों नहीं? नाक के नीचे क्यों पहनते हैं मास्क? नहीं सॉरी, वो हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। बाल बच्चे को लेके आए हैं, बाल बच्चे की स्कूल बंद हुई है, लेकिन इतना सुपर स्प्रेडर जो ओमाइक्रॉन हो रहा है उसमें अपने बच्चे को बाहर निकाला ही है, तो उसके मुंह पे मास्क होना चाहिए। आप भी मास्क लगा के घूमो, ज़्यादा से ज़्यादा दूरियां रखे घूमो, भयभीत मत हो। जिधर हो उधर पूरी एसओपी, मास्क लगाना, सैनिटाइजर होना या वैक्सीन लेके तैयार रहना, इतना भी करते तो डरने का बात नहीं चाहिए। तो दिल्ली और मुंबई कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुके हैं। यहाँ आपको देश के अन्य राज्यों का आंकड़ा भी दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में 24,287 कोरोना के नए केस सामने आए हैं, तो वहीं तमिलनाडु में 12,895, कर्नाटक में 12,000, केरल में 6,238, गुजरात में 6,275, राजस्थान में 5,660, हरियाणा में 5,166, पंजाब में 3,922, गोवा में 1,922, उत्तराखंड में 1,413, तो असम में 988 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। ये आंकड़े आपको आगाह करने के लिए काफी हैं, क्योंकि अगर अब भी लापरवाही जारी रही तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। ऐसे में अगर बात देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ 7,695 नए केस सामने आए हैं और 4 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। यूपी में अगले महीने से 7 चरणों में चुनाव होने हैं। यूपी विधानसभा चुनाव कोरोना की तीसरी लहर के बीच हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि एहतियात बहुत जरूरी है। अगर लापरवाही बरती गई तो यूपी में स्थिति काफी खराब हो सकती है। अभी बहुत अच्छे से अनुमान लगाना संभव नहीं है हमारे लिए यूपी का। मोटा मोटा अगर मैं कहूँ तो इस महीने के आखिरी हफ्ते में अपने पीक पे पहुँच जाना चाहिए उत्तर प्रदेश में। जो अभी तक भारत में डेटा हमें मिला है उनके अनुसार जितने लोग संक्रमित होके रिपोर्ट होते हैं उसमें 4-5% से अधिक लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती। तो यदि उसी प्रकार का ट्रेंड उत्तर प्रदेश में भी देखा जाता है तो हॉस्पिटल बेड्स की संख्या जो उत्तर प्रदेश में शायद 15-20 हज़ार अधिकतम की आवश्यकता पड़ेगी। हालात चिंताजनक हैं। संक्रमण की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है। सरकारें सावधानी बरतने की अपील कर रही हैं। ऐसे में अगर लापरवाही का आलम यूं ही जारी रहा तो स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।